Question number 5 is again factors. Part 1 is 121x की पावर 4 प्लस 11x स्क्वायर प्लस 2। अब मैं अगर 121 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 242। 242 ऐसे दो नंबर लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 242 बने और मल्टीप्लाई प्लस या माइनस करूँ तो 11 बन जाए। तो ऐसे कोई भी दो नंबर नहीं होते क्योंकि 242 बहुत हाईएस्ट नंबर है और 11 जो है बहुत लोवेस्ट नंबर है। तो ऐसे कोई भी दो नंबर नहीं होते कि जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 242 आ जाए। तो इस क्वेश्चन को हम क्या लिख देंगे, नो फैक्टर्स, यानी इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42z की पावर 4 प्लस 50z स्क्वायर प्लस 8। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, चाहे फैक्टर की कोई भी टाइप हो, हम सबसे पहले काम जो करेंगे वो यही करेंगे किसी भी टाइप में फैक्टर की कि कॉमन अगर आ रहा होगा तो हम कॉमन लेंगे। तो 42, 50 और 8 मल्टीपल होते हैं 8 के, सॉरी 2 के, क्योंकि 8 में 50 और 42 आता है, 50 नहीं आता। तो 8 के मल्टीपल्स नहीं होते, ना 4 के होता है, 4 के टेबल में 42 नहीं आता, ना 50 आता है। तो हम किससे लिख लेंगे 2 से। तो 2 के टेबल में 42 कहाँ पर आएगा 21 पर, z की पावर 4 प्लस 2 के टेबल में अगर हम 50 को काउंट करें तो 25z स्क्वायर, 2 4 द 8 कॉमन ले लिया हमने। कॉमन लेने के बाद हम क्या करेंगे, इधर से और मज़ीद कॉमन नहीं आ रहा और ना ही इधर जो है 21 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है, 4 होता है, इधर 21 नहीं होता। तो अब हम इधर वही वाला काम करेंगे जो हम ऊपर वाले क्वेश्चन में कर रहे थे, मिडिल टर्म ब्रेकिंग। ठीक है, 2 एज इट इज़ आया। मिडिल टर्म ब्रेकिंग में हम क्या करते हैं, पहली टर्म को एज इट इज़ लिखते हैं 21z की पावर 4, लास्ट टर्म को हम एज इट इज़ लिखते हैं। बस इसमें काम हमारा मिडिल टर्म पर होता है, यानी मिड टर्म पर होता है। मिड टर्म यहाँ पर क्या है 25 मिड टर्म हमारी क्या है यहाँ पर 25, जबकि ये वाले दो नंबर क्या हैं 21 मल्टीप्लाई बाय 4। 21 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा 84। तो हमें ऐसे दो नंबर लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 84 बने और प्लस या माइनस करूँ तो क्या बन जाए 25। तो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे 21z स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। यही दो नंबर ऐसे हैं क्योंकि 21 में 4 ऐड करूँगी तो मेरे पास 25 बन जाएगा और अगर 21 को मल्टीप्लाई करूँगी तो 4 से तो 84 बन जाएगा। तो हमें ऐसे ही दो नंबर लिखने होते हैं। देन इसके बाद ये वाला 2 एज इट इज़ आया। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, सबसे पहले तो 21 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे z की पावर 4 है और यहाँ पे z स्क्वायर है, तो हम z स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या बचा 21 कॉमन ले लिया, z की पावर 4 था, z स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच जाएगा z स्क्वायर, ये प्लस 21z स्क्वायर मैं कॉमन ले चुकी, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1। अब यहाँ पे 4z स्क्वायर है, यहाँ पे 4 है, तो कॉमन क्या आ जाएगा 4, क्या बचेगा z स्क्वायर प्लस 1। ये वाला 2 एज इट इज़ आया। अब इस पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है z स्क्वायर प्लस 1, क्या बच जाएगा 21z स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से प्लस 4, ये क्या हो जाएगा आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5। तो फैक्टर्स में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, यहाँ पे कॉमन तो नहीं आ रहा कुछ, तो 4, 12 और 5 है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। देन ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ये नहीं बनेगा, इट मीन्स यहाँ पर हम क्या लगाएंगे मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे। तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग में पहली टर्म एज इट इज़ आ गई प्लस 5 एज इट इज़ आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म क्या है यहाँ पर 12 को हमें इस तरह से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बने, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 मल्टीप्लाई 4 इज़ 20। ऐसे दो नंबर लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बन जाए 20, लेकिन प्लस या फिर माइनस करूँ तो क्या बन जाए 12। तो ऐसे दो नंबर क्या होंगे 20 किसके टेबल में आता है, ये तो 5 के टेबल में आता है, 4 के में आता है, 5 प्लस 4 9 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे 10 2 ज़ा 20 एंड 10 प्लस 2 इज़ 12। 10x, ये जो वेरिएबल होगा ये साथ साथ लगेगा, जो भी नंबर ब्रेक होगा उसके साथ 2x। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 4 और 10 2 के मल्टीपल्स होते हैं, तो हम क्या 2 कॉमन ले लेंगे और x स्क्वायर है और x है, तो x कॉमन ले रहे हैं, x कॉमन ले लिया।
यहाँ पे क्या बच गया, 2 में से जब मैंने 4 में से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2, यानी 2 के टेबल में 4 कहाँ पर आता है, 2 पर। एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया, x बन गया। 2 के टेबल में 10 कहाँ पर आता है, 5 पर। देन इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ पर 2x है, यहाँ पे 5 है, ना मल्टीपल्स कॉमन आ रहे हैं ना वेरिएबल कॉमन आ रहे हैं। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा हम क्या लिख देंगे, 1। जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो हम लिखेंगे 1 और ये वाले टर्म एज इट इज लिख देंगे। अब इस पूरे में से कॉमन क्या आ रहा होगा, 2x + 5। जब इसमें से 2x + 5 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच जाएगा 2x और यहाँ पे बच जाएगा +1। अच्छा, मिडिल टर्म ब्रेकिंग में हमेशा ये 2 ब्रैकेट सेम आएंगे, इट्स मीन आपने सही मिडिल टर्म ब्रेकिंग करी है। अगर ये दोनों सेम नहीं आए इट मीन आप लोगों ने इसको ब्रेक करने में कोई ना कोई प्रॉब्लम की है। ठीक है, ये हमारा इसका था आंसर। अब इसके नाउ पार्ट नंबर 4 इज 3x² - 38xy -13y²। 3 और 13 दोनों में से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता और ना ही इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, तो हमें ये डायरेक्ट सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ आ गई, लास्ट टर्म भी एज इट इज़ आ गई। अब जब मैं मिड टर्म को ब्रेक करूँगी तो मिड टर्म हमारी क्या है, 38 को ब्रेक करने का से पहले हमें मल्टीपल देखना होगा। मल्टीपल क्या है, 13 और 3। 13 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा, 39 आएगा यहाँ पर। तो हमें ऐसे 2 नंबर लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 39 आए और प्लस या माइनस करूँ तो 38 आ जाए। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 39xy - xy 1xy, 13 - 1 38 हो जाएगा और 39 बन जा 39। अब यहाँ पर एक मसला क्या है, यहाँ पर माइनस है, तो हम बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लिखेंगे और छोटी वैल्यू के साथ प्लस लिखेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 39 - 1 38। साइन किसका आता है, बड़े नंबर का आता है, तो बड़ा नंबर क्या है 39, तो माइनस एज इट इज लग जाएगा। ठीक है, अब नाउ कॉमन की बात करते हैं। तो कॉमन यहाँ पर क्या आ रहा है, 3। 39 के टेबल में 3 आ जाएगा 13 से, तो 3 कॉमन आएगा। यहाँ पर x² है और यहाँ पर x है, तो x कॉमन। तो यहाँ पर 3 और x जब मैंने कॉमन ले ली, यहाँ पे क्या बच जाएगा, x - 3 के टेबल में 39 कहाँ पर आएगा, 13 पर। और इसमें से xy में से x कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच जाएगा, y। देन इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर xy है, यहाँ पे y² है। सबसे पहले ये वाला प्लस एज इट इज लिख दूँगी, y और y² में से y कॉमन ले लूँगी, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x - 13 y² था, y कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया, y। अब ये 2 ब्रैकेट सेम है, कॉमन आ जाएंगे, x - 13y क्या बच जाएगा, 3x + y। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 इज 81x⁴ + 36x² y² एंड 16y⁴। तो सबसे पहले इसमें से कॉमन 81, 36 और 16 किसी एक टेबल के मल्टीपल नहीं होते, तो कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा। जब कॉमन कुछ भी नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, 81x⁴ एज इट इज लिख दी, देन 16y⁴। 81x⁴ + 36x² y² + 16y⁴। अब अगर मैं नोट करूँ 81 भी परफेक्ट, सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं, उसके बाद हम लास्ट 2 टर्म का परफेक्ट स्क्वायर देखते हैं। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, इट मीन्स हम यहाँ पर काम कर सकते हैं, ब्रेक मतलब फॉर्मूले वाला काम, जो a + b का होल स्क्वायर है। तो 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 9 का x² देन x²। अभी मिडिल टर्म को हम छोड़ देंगे, इसको ब्रेक करना है हमें। देन प्लस 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 4y² का स्क्वायर। हम सबसे पहले क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये बहुत बड़ी टर्म है, तो हम इस टर्म को जो है वो एज इट इज़ लिख देंगे, 36x² y²। ठीक है, अब इस टर्म को अरेंज करेंगे, अरेंजिंग द टर्म। उसके बाद फर्स्ट टर्म हम एज इट इज़ लिख देंगे,
इस वाले टर्म को हम बिल्कुल लास्ट में ले देंगे। क्यों? क्योंकि बीच में 2ab लाजमी बनना चाहिए और ये 2ab नहीं बन रहा। कैसे? 2 फॉर्मूले का 9 4 ज़ा 36 तो डायरेक्ट हो रहा है। अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगी तो यहाँ पे 72 आना चाहिए, जो कि नहीं बन रहा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 9x² एज इट इज़ लिख दिया है, ये वाले टर्म को हम एज इट इज़ लिख देंगे प्लस 4y² का स्क्वायर। इस वाले टर्म को मैं बिल्कुल एंड में ले जाऊँगी, 36x² y²। ऐसा हमने क्यों करा? क्योंकि मिडिल टर्म लाजमी जो है वो 2ab बनना चाहिए, 2ab। तो 2a यहाँ पर क्या है 9 और b क्या है, अगर मैं नंबर्स देखूँ सिर्फ तो 4, 9 और 4, 9 4 ज़ा 36, 36 मल्टीप्लाई बाय 2 72 बन रहा है, लेकिन ये 72 नहीं है। तो जब इस तरह का होगा कि मिडिल टर्म 2ab नहीं बन रहा, तो हम उस पूरी टर्म को एंड में लिख देंगे और अपने पास से ऐड करवाएंगे क्या, 2ab। एडिंग, और एडिंग हम करवा रहे हैं तो क्या करवाएंगे, एडिंग भी करवाएंगे और सब्ट्रैक्टिंग भी करवाएंगे। क्या, 2ab। जब मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट कराऊंगी तो हमारी टर्म क्या बन जाएगी, ये वाली टर्म a² एज इट इज़ आया प्लस 4y² का स्क्वायर। जो हम ये वाली टर्म है ना, ये एंड में है और इसको बिल्कुल एंड में ही लिख देंगे, 36x² y²। तो ऐड हमने क्या करा है, 2ab, और सब्ट्रैक्ट भी हम ये करवाएंगे 2ab। अब a यहाँ पर क्या है 9x², b यहाँ पे क्या है 4y², 9x² 4y²। ठीक है। अब ये जो है, ये पहली 3 टर्म्स, ये वाली और ये वाली, इसको अरेंज करेंगे अगेन, अरेंजिंग द टर्म। और ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस 2ab यानी 2 9x² 4y² प्लस b² यानी प्लस 4y² का स्क्वायर। ये टर्म हो गई, ये टर्म हो गई, ये टर्म हो गई, बची ये वाली 2 टर्म। पहले हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो 2 9 ज़ा 18, 18 4 ज़ा 72, ये माइनस एज इट इज़ आया 72x² y²। देन ये प्लस 36x² y² एज इट इज़ आ गया। ठीक है, ये पूरा जो है वो फॉर्मूला बन जाएगी किसका, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 72 माइनस 36। जब मैं 72 में से 36 माइनस करवाऊंगी तो मेरे पास क्या बचेगा, 36x² y² एज इट इज़, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाया, 36x² y²। ठीक है। अब ये वाली टर्म मैं एज इट इज़ लिखूँगी जो पहली टर्म है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन गई, परफेक्ट स्क्वायर यानी इस पर स्क्वायर आ गया पूरी टर्म पे। इसको 36 है तो परफेक्ट स्क्वायर होता है 6 का xy का होल स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, a² माइनस b² का। तो a² माइनस b² किसके बराबर होता है, a प्लस b और a माइनस b। यहाँ पर a क्या है, ये वाली टर्म यानी 9x² प्लस 4y²। उसके बाद क्या है, a प्लस क्या b क्या है 6xy, 9x² प्लस 4y² माइनस b क्या है यहाँ पर 6xy, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब अरेंज करके लिख दूंगी, हाईएस्ट पावर पहले, देन 6xy प्लस 4y² देन 9x² माइनस 6xy प्लस 4y²। ये क्या हो जाएगा, आंसर। फर्स्ट स्टेप में हम जो बीच वाली टर्म है मिड टर्म, वो एज इट इज़ लिख देंगे। बस हमने क्या करा है, इन दोनों को परफेक्ट स्क्वायर बनाया। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो है वो परफेक्ट मतलब 2ab बन रहा है या नहीं बन रहा। तो अगर मैं देखो 2a क्या है यहाँ पर x², b क्या है यहाँ पर 5। तो बीच में क्या होना चाहिए, 5 2 ज़ा 10, जबकि यहाँ पर क्या है सिर्फ 1। तो हम जब 2ab नहीं बन रहा होगा, टर्म होगी लेकिन बन नहीं रहा होगा, तो बीच में जो भी टर्म होगी वो हम क्या करेंगे, लास्ट में ले जाएंगे। कैसे, अरेंजिंग द टर्म लिखेंगे।
अरेंजिंग द टर्म लिखने के बाद एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज़ आया प्लस बी स्क्वायर, और जो ये वाला एक्स स्क्वायर है वो हम बिल्कुल एंड में लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए क्या था यहाँ पर टैन नहीं था तो हम इसको लास्ट में ले गए, ठीक है। अब हमें बीच में क्या चाहिए, टैन, और टैन क्यों चाहिए, ताकि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए, जो कि क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर भी है, लेकिन 2ab नहीं है, तो 2ab नहीं है तो हमें अपने पास से ऐड कराना पड़ेगा, और जो चीज़ हम ऐड करवाते हैं वो सब्ट्रैक्ट भी करवाते हैं, तो हम क्या लिख देंगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2ab। अब हमें यह नहीं पता ए और बी, तो हम सबसे पहले पहली टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर एज इट इज़ आया, जो लास्ट टर्म थी वो हम लास्ट में ही लिख देंगे, लास्ट क्वेश्चन की तरह। यहाँ पे हमने क्या ऐड करवाना है अपने पास से, 2ab ऐड भी करवाएंगे और सब्ट्रैक्ट भी करवाएंगे, ठीक है। तो ए यहाँ पर क्या है, जो फर्स्ट ब्रैकेट में, यानी यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे भी। बी क्या है, 5, तो यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। देन अब अरेंजिंग द टर्म्स करेंगे। अरेंज किस तरह से करते हैं कि पहले ये वाले टर्म का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। देन हमारे पास कौन सी दो टर्म्स बची, ये वाली दो टर्म बची। इन दोनों टर्म को किस तरह लिखेंगे, 2 5 ज़ा, ये वाला माइनस एज इट इज, 2 5 ज़ा 10x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये पूरा जो है वो फॉर्मूला किसका बन जाएगा, ए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं होता 1, प्लस माइनस माइनस 9x स्क्वायर आ जाएगा। ये वाली टर्म एज इट इज़ आई, ये क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनी हुई है, होल पे स्क्वायर है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो 3x का होल स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस बी। अब अरेंज करके लिखेंगे तो पहले हाईएस्ट पावर, देन 3x, फिर प्लस 5, देन एक्स स्क्वायर माइनस साइन के साथ जाएगा माइनस 3x प्लस। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, तो कॉमन नहीं आएगा तो हम परफेक्ट स्क्वायर चेक करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर y तो बन जाएगा, लेकिन 8 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, यानी कि लास्ट 2 क्वेश्चन में जो हम मेथड फॉलो कर रहे थे वो इधर फॉलो नहीं हो सकता, क्योंकि 8 जो है वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो हम इधर क्या करेंगे, थर्ड ऑप्शन हमारे पास होता है मिडिल टर्म का, तो मिडिल टर्म के लिए हम फर्स्ट टर्म एज इट इज लिख देते हैं और लास्ट टर्म भी एज इट इज लिख देते हैं। जो बीच वाली टर्म होती है जो कि क्या है, -7 लिख दी, और लास्ट 2 टर्म्स क्या है, यहाँ पे 1 और यहाँ पर 8, तो यानी S1 को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 8, यानी हमें बीच में मिड में ऐसे 2 नंबर लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 8 बने, और प्लस या माइनस करूँ तो वापस से क्या बन जाए, 7। तो मैं क्या लिख दूँगी यहाँ पे, -8y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 8 में से 1 जाएगा तो 7, और साइन क्योंकि माइनस लगा हुआ है इसलिए मैंने माइनस बड़े नंबर के साथ लगा दिया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, y की पावर 4 है, यहाँ पे y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। देन y स्क्वायर जब मैं इसमें से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, y स्क्वायर माइनस, इसमें से मैंने कॉमन क्या लिया था, y स्क्वायर, यहाँ पे क्या बच गया, 8। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इट मीन्स क्या आ जाएगा, 1 y स्क्वायर माइनस 8 एज इट इज़। अब इस पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है, y स्क्वायर माइनस 8, हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे y स्क्वायर और यहाँ पे 1, ये क्या हो जाएगा, आंसर। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज 16a की पावर 4 माइनस 97 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 81 b की पावर 4। तो सबसे पहले क्या चेक करना है, कॉमन। इन तीनों में से कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि 16 है, 97 है और 81 है, तीनों एक टेबल में नहीं आते।
देन हम क्या करते हैं परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो हमें मेथड जो मैं लास्ट 2 क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड पार्ट में जो हमने यूज़ करा था वही करेंगे। 4a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर का स्क्वायर, 81 का परफेक्ट स्क्वायर 9, b की पावर 4 है, ब्रेक कर दिया। जो -97a स्क्वायर b स्क्वायर इसको हम फर्स्ट स्टेप में एज इट इज़ लिख देंगे। नाउ हम अरेंज करेंगे। अरेंज किस तरह से करेंगे? अरेंजिंग द टर्म, फर्स्ट वाली लिखेंगे 4a स्क्वायर का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जो हमारी ये टर्म है, क्योंकि ये 2ab नहीं बन रही, 2ab का मतलब क्या है? 2a यहाँ पे क्या है? 4a स्क्वायर यानी 4 नंबर्स देख रहे हैं मैं फिलहाल बस, मल्टीप्लाई बाय 9, तो 2 4 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72, जबकि यहाँ पे 97 बन रही है। जब मिडिल टर्म नहीं बन रही होगी तो हम उसको क्या कर देंगे? लास्ट में लिख देंगे 97a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, अब हमें मिड में क्या चाहिए था? 2 4 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72 यानी कि 2ab चाहिए, तो हम ऐड करवाएंगे। जब हम ऐड करवाएंगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग क्या? 2ab, तो 4a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर का स्क्वायर, ये वाली टर्म जो होती है, जो भी होती है, ये हम एंड में लिख देते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2ab, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो a यहाँ पे क्या है? 4a स्क्वायर, जो कि हम यहाँ भी लिख देंगे, यहाँ भी लिख देंगे और यहाँ भी लिख देंगे। b क्या है? 9b स्क्वायर, तो वो हम यहाँ भी लिख देंगे, यहाँ भी लिख देंगे और 9b स्क्वायर यहाँ भी लिख देंगे। ठीक है, अब अरेंज करेंगे टर्म्स को। पहली 3 टर्म्स को अरेंज करेंगे तो 4a स्क्वायर का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर क्या है? ये, तो 2ab प्लस b स्क्वायर यानी 9b स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस ये वाली टर्म जो थी वो, एक हमारे पास ये वाली टर्म बची हुई है, एक ये टर्म बची हुई है। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी 2 4 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72, a स्क्वायर b स्क्वायर, देन माइनस 97a स्क्वायर b स्क्वायर एज इट इज़। ठीक है, ये क्या बनेगा? फॉर्मूला किसका? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 70 माइनस प्लस 72 प्लस 97 कितने आ जाएंगे यहाँ पे? 179, सॉरी 169, और ये a स्क्वायर b स्क्वायर एज इट इज़। अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर आ गया, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। इसका परफेक्ट स्क्वायर 169 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 13 ab का होल स्क्वायर, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है? a क्या है? ये पूरी टर्म जो पहले ब्रैकेट में है, प्लस b यानी 13ab। सिमिलरली a 4 स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस b यानी 13ab। अब अरेंज करके लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। प्लस 13ab पहले आ जाएगा। अरेंज किस तरह करा? हाईएस्ट पावर a की पहले, फिर उससे लोवेस्ट, देन 9b स्क्वायर लास्ट में, देन 4a स्क्वायर माइनस 13ab प्लस 9b स्क्वायर, ये हमारा आंसर।